हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ऑन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे आज और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होगा कि ओजेनेसिस, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि कैसे हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने थे ओवरव्यू के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 फेजेस देखे थे, कुछ समथिंग हम लोगों ने जाना भी था कि तीनों फेजेस में क्या क्या होते हैं। आज हम लोग उसको एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, और देखता हूँ ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस प्रोसेस मालूम है हम लोग को प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, उस वीडियो को आप जा करके जरूर देखें। प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे आप देख रहे हो। प्राइमरी फॉलिकल के बाद की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल कैसे ग्राफियल फॉलिकल में जाता है, कैसे ग्राफियल फॉलिकल में जाता है या नहीं जाने की क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहला जो हम लोगों ने प्रोसेस पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? पहला फेज जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था। तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ओगोनिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, ओगोनिया में चेंज होने के बाद, लेकिन ये जो प्राइमरी फॉलिकल है जब ओगोनिया में चेंज होता है और डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, ये बात आपको याद रखना है कि ओगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है। क्योंकि नीट में हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा बस ये जो टर्म्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट्स, आप जो भी यहाँ पे देखेंगे उनका डिप्लॉयड से या हेप्लॉयड से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ फेज नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ चीज़ें जो है, जैसे हम लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था हम लोगों ने कि मल्टीप्लिकेशन फेज में सिर्फ और सिर्फ मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका मॉर्फोलॉजिकली वो चेंज नहीं हो रहा है, जेनेटिकली वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज हम लोग आते हैं जब ये ओगोनिया बन चुका है प्राइमरी फॉलिकल के बाद। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन द सेकंड फेज इज द ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोगों ने देखा होगा कि वाइटलोजेनेसिस के बारे में बात की थी। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, अगर आप पूरे वो वीडियो नहीं देखा है तो वाइटलोजेनेसिस का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि यॉल्क का एक्यूमुलेशन होना। यॉल्क जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा और डिफरेंट स्पेसिस के हिसाब से डिफरेंट यॉल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके हिसाब से वो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपको दे रखे हैं समझाने के लिए। जैसे 200 टाइम्स इन ह्यूमन होता है, 200 टाइम्स इन हेन्स होता है, 2000 टाइम्स इन फ्रॉक्स होता है, और अगर आप सेवरल स्पेसिस में और जाइएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90,000 तक भी जा सकता है। तो ये स्पेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी यॉल्क की रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी एक के लिए, क्योंकि यॉल्क जो होगा वो अपने जो एग बनेगा उसको पूरा फुल्ली नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट होता है। और आप अगर बात करोगे फ्रॉक की, तो फ्रॉक में जो ये चीज़ होती है वो नहीं होता है, इसलिए इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, जो कि टेडपोल का फॉर्मेशन होता है। और आफ्टर द टेडपोल आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। इसलिए इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसका यॉल्क जो होता है वो नरिशमेंट फुल्ली प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरिंग दी ग्रोथ फेज ये जो ओगोनिया है ये किस में चेंज हो जाता है? ये डिप्लॉयड है, तो इसलिए ये भी डिप्लॉयड ही होगा, तो प्राइमरी ओसाइट्स में चेंज हो जाता है। प्राइमरी ओसाइट्स के बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा फेज हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज द ग्रोथ फेज। अब हम लोग आते हैं द लास्ट वन एंड द थर्ड फेज, दैट इज मैचुरेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से आपका, मैंने पहले भी बताया था कि आपको अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर आप एबल हो कि आप उसको रिकॉल कर पाओ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने बताया था कि पहले माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी या प्राइमरी ओसाइट्स बनता है, उसके बाद जो थर्ड फेज आती है उसमें मेयोटिक 1 और मेयोटिक 2 डिवीजन होता है, मतलब मेयोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इसका जो होगा वो मेयोसिस होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत सारा मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक छोटा सा ओसाइट बना है, एक छोटा सा ओसाइट बना है, बड़ा ओसाइट बना है। ठीक है, अब ये दोनों में जबकि ग्रोथ फेज था, ग्रोथ फेज से ये कंप्लीट होकर के आया है, तो ये दोनों में ऐसी चेंजेस क्यों है? तो ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हुआ है मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस तो हुआ नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे न्यूक्लियस हम लोगों ने पहले बना लिया था कि न्यूक्लियस यहाँ पे दोनों जगह आ चुके हैं। अब इसका जो सराउंडिंग कवरिंग एरिया है वो क्या है? साइटोप्लाज्मा है। अब ये जो साइटोप्लाज्मा है ना दोस्त, ये साइटोप्लाज्मा एक कंडीशन में ज़्यादा जाता है, मतलब कि एक सेल को ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर 100% प्लाज्मा साइटोप्लाज्मा की, तो इस सेल के पास जो इस ओसाइट जो बनेगा, इसके पास ये 90% रहता है और 10% ही इसके पास रहता है।
तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको बहुत लोगों को कंडीशन में समझ में नहीं आता है कि पोलर बॉडीज किसको बोलते हैं। सो यहाँ पे एकदम आपका मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा कि प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लॉयड होता है आफ्टर द मैच्योरेशन प्रोसेस, जो मेयोसिस 1 होता है, मेयोटिक 1 प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, मतलब जिसमें सबसे कम साइटोप्लाज्म प्रोवाइड होता है, उसी को फर्स्ट पोलर बॉडी बोला जाता है। यहाँ पे आपका मिसकंसेप्शन आई होप कि दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग इस फेज की बात करते हैं। अब ये चीज़ें अलग हो गई, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये इसका सेवरल अदर काम है, मैं जो आके आपको वीडियो में एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये मैच्योर वाले की। तो ये मैच्योर जो है ये कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, और द सेकेंडरी oocyte इज ऑल्सो नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो ग्राफियन फॉलिकल का हम लोगों ने पूरा प्रोसेस पढ़ा है कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte का फिर मेयोटिक 2 डिवीजन होगा, M1 यहाँ पे डिवीजन होगा, M2 यहाँ पे डिवीजन होगा। फिर यहाँ पे सेम कंडीशन जो आप देख रहे थे यहाँ पे आफ्टर द मैच्योरेशन प्रोसेस, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी कि सेकेंडरी oocyte से यहाँ पे भी 2 सेल बनेंगे, एक के पास ज़्यादा कंटेंट होगा साइटोप्लाज्मा का और एक के पास कम होगा। तो दूसरा वाला जो बनेगा ये क्या बनेगा, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और समझने की है कि यहाँ से मतलब मेयोटिक 1 के बाद से जो सेकेंडरी oocyte बनता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर यहाँ पे स्पर्म आ करके अगर रिच करता है, स्पर्म यहाँ पहुँचता है तो ही ये एग में चेंज होगा, अदरवाइज ये मैच्योरेशन पीरियड पे चला जाएगा। हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे रप्चर्ड होता है, सब कुछ हम लोगों ने जान लिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ यही समझना है कि अगर स्पर्म यहाँ पे आ करके इससे मीट करता है तो ही ये एग में चेंज होगा और यहाँ से मेयोटिक 2 डिवीजन होगा, सेकेंडरी oocyte विल बी चेंज इनटू द ओटेड ओवम और एग। ये समझने की बात है। और सेकंड पोलर बॉडी भी तभी बनेगा, अदरवाइज इट विल कम अंडर द मैच्योरेशन प्रोसेस। अब एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि oogenesis इज अरेस्टेड इन द डिप्लॉयड स्टेज प्रोफेज 1 और मेयोटिक, ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। वही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे स्पर्म अगर रीच करता है तो ही ये चीज़ें एग में कन्वर्ट होती है, अदरवाइज इट विल बी डिस्ट्रक्ट बाय द रप्चर ऑफ दिस wall or by the rupture of the seminal vesicles, by the rupture of this egg containing yolk, egg containing और several other organs. So this is all about the oogenesis। अब हम लोग आगे कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।